हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे कि एक्टिंग में कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है। CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या मीनिंग वर्ड्स, क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आज जानने वाले हैं। तो इसको आसान बनाएंगे, इजी बनाएंगे समझने के लिए, आसान शब्दों में बताऊंगा। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है एक सिचुएशन, उसका बैकग्राउंड और कंडीशन, यानी सिचुएशन प्लस बैकग्राउंड प्लस कंडीशन। ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें, इनसे हम बहुत कुछ पता करेंगे स्क्रिप्ट में, और आगे क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी बताने वाला हूं। तो इनके द्वारा ही हम एक कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, समझ लेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अगर कोई डायलॉग है, कोई लाइन है, वो किस स्थिति परिस्थिति में बोली जा रही है, वहां जो सीन हो रहा है, वो सीन जो है वो किस सिचुएशन में हो रहा है, किस स्थिति परिस्थिति में हो रहा है, जो उसका उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मूड कैसा है, मूड किस तरह का है उसका उस टाइम पे, उसमें उस सीन में पहले क्या घटित हुआ है जिससे उसका मूड ऐसा है। कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कुछ कैरेक्टर के फेवर में हुआ है या उसके अपोजिट हुआ है। क्या घटित हुआ है उसमें सिचुएशन में जिससे उसका मूड ऐसा हो गया, उस सिचुएशन ऐसी हो गई है। और वो कैरेक्टर किस हालत में है, क्या हालात है उसके, किस कंडीशन में वो जी रहा है या वो सीन वो चल रहा है। तो इसमें सिचुएशन भी आई, बैकग्राउंड भी आया और कंडीशन भी आई। किस सिचुएशन में, किस बैकग्राउंड में वो है, और किन किन कंडीशंस में वो उस टाइम पे चल रहा है। मान लीजिए जैसे उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, या उस वक्त क्या चल रहा है, उससे पहले क्या हुआ, बैकग्राउंड में आया ना, सिचुएशन है, कंडीशन है, उस वक्त क्या चल रहा है। तो गाइज अब हम समझते हैं कि हम कंटेक्स्ट का एक्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर कहां से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस मूड में है, और जो सिचुएशन क्या डिमांड करती है, वहां पे सिचुएशन है वो क्या डिमांड कर रही है, वो जो कैरेक्टर कहीं से आया है तो वो किस मूड में आया है। क्या वो भाग दौड़ के थक के आया है, या किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया है, किसी को डांट के आया है, गुस्से में आया है, किसी से प्यार से बात करके आया है, किसी से अच्छे से मिल के नॉर्मली आया है, किसी पे चिल्ला के आया है, हाँ कहीं वो डर के आया है, वो आया कहाँ से है। तो जो सीन पीछे घटित हो रहा था या जो सिचुएशन थी, वो उस सिचुएशन में था, उस कंडीशन में था। अभी जो वो आया है दूसरे सीन में, तो वो वहाँ क्या सिचुएशन है, और वो सिचुएशन या वहाँ वो किस चीज़ की डिमांड करती है। तो वहाँ उसको इमोशन वो सेम रखने हैं या इमोशन चेंज करने हैं। तो जब हम कंटेक्स्ट को समझेंगे तो ये हमें आसान कर देगा एक कैरेक्टर को समझने के लिए। दूसरा पॉइंट, हमें ये किसी भी लाइन को, किसी डायलॉग को एक प्रॉपर तरीके से बोलने में हेल्प करता है। वो कैसे, या परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो कैसे, ये मैं बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी डायलॉग को या कोई भी लाइन को उसका कंटेक्स्ट समझकर, ये जो कंटेक्स्ट है इस तरह से हेल्प करता है कि हम जो कोई भी लाइन है, कोई डायलॉग है, हम जो बोलने वाले हैं उसको अलग इमोशन में, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, एक अलग बॉडी लैंग्वेज में और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोलना। अगर हम किसी भी डायलॉग को, किसी भी लाइन को बोलने से पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को समझकर, उसके इमोशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन में बोलेंगे, उस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो तब वो कैरेक्टर उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में लगेगा, है ना। एक अगर कंटेक्स्ट के चेंज होते ही, कंटेक्स्ट बदलते ही सब बदल जाएगा। वो बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, इमोशन बदल जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन बदल जाएगा। तो ये कंटेक्स्ट
कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां भी देखिए कंटेक्स्ट में 3 पॉइंट आते हैं, सिचुएशन, बैकग्राउंड और कंडीशन। जहां ये तीनों चेंज हुई यानी इनको मिलके बना है कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट चेंज हो गया तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका पोज, एम्फेसाइज सब चेंज हो जाएगा। ऑडियंस को सही मीनिंग देने में भी ये हमें हेल्प करता है। अब पहले हम कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है, वही हम समझ रहे हैं अभी तक। ये कंटेक्स्ट को कैसे यूज कर रहे हैं ये समझ रहे हैं, और आगे कैसे यूज करें उसको बेहतर तरीके से और कैसे समझेंगे, क्या पॉइंट्स है, क्या टेक्निक्स है, ऐसा है हमारे पास जो हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो अभी हम एक बार कंटेक्स्ट को और अच्छे तरह से समझ ले थोड़ा सा, और तब उसको समझने के बाद फिर हम वो समझेंगे कंटेक्स्ट को कैसे और तरीके से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या क्या कैसे पता कर सकते हैं। हाँ, कैसे पता कर सकते हैं, कैसे सवाल जो क्वेश्चन हम पुटअप करें तो हमें कंटेक्स्ट हमें पता चले और वो निकल के आए। तो अभी हम उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को अच्छे तरह से समझ लेते हैं एक बार। तो अभी ये सही पोज और सही एम्फेसाइज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, सीन के अकॉर्डिंग, वो हम एक, अभी मैं यहाँ एम्फेसाइज या पोज के बारे में बात नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ कहा है क्योंकि ये कंटेक्स्ट के बारे में है। जब हम उसका कंटेक्स्ट समझकर, उसके कंटेक्स्ट यानी उसकी सिचुएशन, उसका बैकग्राउंड और उसकी कंडीशन को समझकर हम सही पोज देंगे और सही एम्फेसाइज करेंगे तो मीनिंग और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा, पकड़ना कॉन्टेक्स्ट ही है, कंटेक्स्ट को पकड़ना। और अगर कोई भी मान लीजिए कोई एक्टर उस कैरेक्टर के कंटेक्स्ट को नहीं पकड़ पाता है ना, उस सिचुएशन को, उस बैकग्राउंड को, उस कंडीशंस को नहीं पकड़ पाता है। जैसे अब कंटेक्स्ट क्या, कंटेक्स्ट को ना पकड़ने के बाद फिर वो फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं आएंगे, वो वॉइस मॉड्यूलेशन भी नहीं होगा उस तरह का, जैसा सीन में सिचुएशन है, डिमांड है, कैरेक्टर की डिमांड है, या कैरेक्टर जिस हालत में है, जिस हाल में है ना, या उसकी वो किस कंडीशन में है, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं आएगी, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, अगर उस तरह के इमोशन नहीं आएंगे, उस तरह की वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होगा, तो वो डायलॉग कैसा लगेगा, वो फ्लैट लगेगा। या उस तरह का वो जैसी जो सिचुएशन है या जो ऑडियंस समझ पाती जिस तरह से, वो समझ ही नहीं पाएगी, वो कुछ और तरह समझेगी। या फिर हम या कोई भी एक्टर अगर ये सब जाने बिना परफॉर्म करता है तो वो कैरेक्टर के साथ न्याय ही नहीं कर पाएगा। गाइज, अगर एक्टर ने कैरेक्टर के कंटेक्स्ट को समझ लिया तो वो ऑडियंस को भी समझाएगा कि वो कहना क्या चाहता है, वो क्या दिखाना क्या चाहता है। तो हम इस कंटेक्स्ट को कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है वाई। ये जो सीन है वो क्यों हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, या जो कैरेक्टर है जो वो कर रहा है या किसी को कुछ भी बोल रहा है, कुछ कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, क्यों बोल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। वेयर, अगर ये जो सीन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, लोकेशन क्या है। टू whom, वो जो कह रहा है वो किससे कह रहा है, किससे कह रहा है। इन व्हाट सिचुएशन, वो जो सीन है वो उसकी स्थिति या उसकी परिस्थिति क्या है, वो सिचुएशन क्या है। व्हेन, ये जो सीन हो रहा है, ये जो चल रहा है, ये कब का है, टाइमिंग क्या है, दिन में है, रात में है, टाइम क्या है, साल कौन सा है, मौसम कौन सा है। तो वाई, व्हेन, वेयर, वूम, हुम और इन व्हाट सिचुएशन। और एक 1H भी हमें इसमें ढूंढना है। वो ये जो कैरेक्टर जो वो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, या वो जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, किस इमोशन में कर रहा है। बेसिकली आमतौर पर इसको इमोशन बोलेंगे कि वो किस इमोशन में ये सब कर रहा है, या ये सब जो हो रहा है वो किस इमोशन में हो रहा है। ये सब मिलकर ही एक कॉन्टेक्स्ट बनता है, और बिना कॉन्टेक्स्ट के एक्टिंग
ऐसा कह सकते हैं कि होलो जैसी लगती है, एक होलो मतलब खोखली सी लगती है, खाली, उसमें कुछ नहीं लगता अगर आप बिना कंटेक्स्ट को समझ के परफॉर्म करोगे, बिना कॉन्टेक्स्ट समझे। कंटेक्स्ट को यानी सिचुएशन, बैकग्राउंड, उसका कंडीशन, वो सब, और ये सब वो क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किससे कह रहा है, किससे के साथ हो रहा है, और सिचुएशन क्या है और किस इमोशन में हो रहा है। अगर इसको बिना समझे आप इसका पूरा बैकग्राउंड ये सब जाने बिना, सिचुएशन, वो कंडीशन क्या है उनको जाने बिना अगर आप परफॉर्म करेंगे कोई भी सीन, तो वो सिर्फ एक लाइन बोलने मात्र जैसा लगेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप कंटेक्स्ट नहीं समझेंगे तो आप उस तरह के इमोशन नहीं ला पाएंगे जैसा सीन की डिमांड है, स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो कैरेक्टर की डिमांड है, जो जो सिचुएशन की स्थिति परिस्थिति है, सिचुएशन की डिमांड है। ना तो आप बॉडी लैंग्वेज ऐसी कर पाएंगे, ना आप फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बना पाएंगे, ना वॉइस मॉड्यूलेशन बना पाएंगे, ना वो पोज आएगा, ना एम्फेसाइज होगा। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी उसकी एक अलग वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो जब आप ये सब करेंगे तो आप वो कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाएंगे और ऑडियंस को भी ऐसी लगेगा कि ये जो कैरेक्टर है या ये जो सिचुएशन है वो असली है, वो बिलीव करेगी उस पर, वो जुड़ जाएगी उस कैरेक्टर के साथ, उस सीन के साथ। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एक्टर परफॉर्म कर रहा है, बल्कि उसको ऐसा लगेगा कि कोई कैरेक्टर ये जी रहा है, बस ये कहानी है, एक स्टोरी चल रही है। डायलॉग को डेप्थ देता है, ये सिर्फ शब्द बोलने से मीनिंग नहीं बनता, उसके पीछे का कंटेक्स्ट भी समझना पड़ता है। कंटेक्स्ट ही मीनिंग बनाता है, ये बात है। कंटेक्स्ट जो है वही मीनिंग बनाता है, उसके पीछे का हमें कंटेक्स्ट समझना पड़ता है। सिर्फ लाइन या शब्द बोलने मात्र से ही एक्टिंग नहीं होती है। आपको कौन सा इमोशन दिखाना है या प्रोजेक्ट करना है, आप जो लाइन बोल रहे हैं, जो डायलॉग बोल रहे हैं, वो किस इमोशन में बोलने वाले, किस इमोशन में परफॉर्म करने वाले हैं, ये हमें कंटेक्स्ट से ही पता चलता है। जब हम कंटेक्स्ट समझते हैं, हम उसकी सिचुएशन समझते हैं, उसका बैकग्राउंड समझते हैं, उसकी कंडीशन समझते हैं। कंटेक्स्ट में ये तीनों पॉइंट और 5-6 पॉइंट वो, जब ये सब हम समझेंगे तो हम उसका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छे से कर पाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन कर पाएंगे, इमोशन बना पाएंगे, कर पाएंगे, ला पाएंगे, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज ला पाएंगे। तो ये एक हमें कंटेक्स्ट से ही हमें समझ में आता है। कॉन्टेक्स्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतना एक इंपॉर्टेंट रोल है एक्टिंग में। एक ही डायलॉग एक अलग कंटेक्स्ट में एक अलग बॉडी लैंग्वेज और टोन ले आता है। जब हम कंटेक्स्ट को समझकर, कोई भी लाइन है, कोई डायलॉग है, उसके कंटेक्स्ट को समझकर परफॉर्म करेंगे तो हमारी टोन में भी चेंज आएगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशन सब चेंज हो जाएंगे। जब एक एक्टर कंटेक्स्ट को पकड़ता है तो ऑडियंस फील करती है, वो सच में कनेक्ट हो पाती है उससे, और वही जो उस सिचुएशन की डिमांड है या स्टोरी की डिमांड है वो उसके साथ न्याय कर पाता है कंटेक्स्ट को समझकर। सिर्फ आप एक कंटेक्स्ट के को समझकर उसके बारे में इतना कुछ जान सकते हैं और उसके साथ उस कैरेक्टर को जी सकते हैं, उस तरह को उस अच्छे से निभाएंगे नहीं, बल्कि उसको जी लेंगे, जी उठेंगे उस कैरेक्टर को। कॉन्टेक्स्ट के भी 2 लेवल होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। उसको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके बता सकते हैं, कितना आप सीख रहे हैं मेरी वीडियो से। और अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और अदर जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनके भी लिंक मैं दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। अपनी एक्टिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और अपने क्राफ्ट पर काम कर सकते हैं, और ज़्यादा सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने आप को निखार सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।